जोरदार एक्शन जारी है। रिंग का मंजर देखिए, दो योद्धा, दोनों धराशायी। रेफरी इज ओनली एक्टिव। काउंट जारी है उनका। कॉन्टिनेंटल रूल्स के हिसाब से हो रहा है ये AEW यूनिफाइड टाइटल मैच। स्वर्व उठ रहे हैं, ओकाडा को भी उठा रहे हैं और ओकाडा का हाथ उन्होंने पकड़ के रखा है और ओकाडा को रेन में कर दिया। उनका हथियार उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल किया, अभी भी हाथ नहीं छोड़ा है और ये एक और रेन में कर दिया और स्वर्व ने ओकाडा को फिर उठाया, एक और रेन में कर दिया उन्हें। ओकाडा के ऊपर ये 3 जबरदस्त हमले जो हुए हैं, क्या ये जीत की ओर अगला कदम साबित होंगे स्वर्व के लिए? स्वर्व तैयार, और स्वर्व ने जहां ये अनाउंसमेंट की वहीं उनके ऊपर ड्रॉप किक हुई ओकाडा की रेन में और एक और ड्रॉप किक हुई। ओकाडा ने 2 ड्रॉप किक्स दी हैं और ये रेन मेकर को डॉज किया और ये ओकाडा को उठाया और ये जबरदस्त हमले का शिकार बनाया स्वर्व ने। और ओकाडा देखिए किस तरह से डिसओरिएंटेड हो गया। स्वर्व तैयार, टॉप रोप पे गए। ये उछले, स्वर्व स्टॉम्प दे दिया। क्या बात है, लेकिन उनकी टांग उनका पूरा साथ नहीं दे रही है। और अब आके कवर किया है, 1 2 और ये मैच बेनतीजा जारी। दोनों ने सब कुछ झोंक दिया है। दोनों इस वक्त पूरी तरह डिप्लीटेड हैं, लेकिन जोश बरकरार है। प्रतिष्ठा का प्रश्न है और फैंस की एक्साइटमेंट ये चरम पर ले गए हैं और ये ओकाडा आ गए और टॉप रोप पे जाते हुए स्वर्व को रोकने की कोशिश में है ओकाडा। ओकाडा ने ये चीप शॉट दिया है, ओ माय गॉड, ये पुश कर दिया और स्वर्व फंस गए। स्वर्व यहां रोप्स के बीच में फंस गए। ओकाडा के पास मौका है, क्या ओकाडा इस मौके को भुनाएंगे? स्वर्व ने खुद को संभाला, मिडिल रोप पे खड़े हो गए। ओकाडा भी आ गए रोप्स के ऊपर। ओ माय गॉड, ये खतरनाक हो सकता है। हवाई हमला कौन किस पे करेगा? ओ माय गॉड, ओकाडा ने एन मौके पे स्वर्व को ये जिस तरह के हमले का शिकार बनाया, उससे उनका घुटना बहुत इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि वो टर्न बकल में और स्टील केबल में जा लगा और साथ ही साथ हो सकता है उन्हें लो ब्लो टाइप इम्पैक्ट भी मिला हो। स्वर्व के लिए मुसीबत का वक्त है ये। ओकाडा ने स्वर्व को तब इस मूव का शिकार बनाया जब स्वर्व बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्टेड है। स्वर्व अब सीधे खड़े नहीं हो पा रहे। ओकाडा ने उन्हें घुमाया, रेन मेकर की कोशिश को नाकाम किया। स्वर्व ने अपने घुटने को सहलाया और स्कल किक की नाकाम कोशिश की और ओ नहीं, अभी भी दोनों ये ड्रॉप किक में तो कामयाब हो गए ओकाडा, स्कल किक में भी कामयाब हो गए। स्वर्व ने 3-4 बार स्कल किक मारी हैं, लेकिन मैच अभी भी जारी है। अमूमन स्कल किक के बातों बाद जीत ही जाते हैं। एक और स्कल किक की कोशिश, उसे डॉज किया ओकाडा ने, ये हाथ पकड़ा और रेन में कर दिया और आप कवर 1 2 3 ओकाडा जीत गए हैं ये मैच। क्या बात है, एक जबरदस्त मैच में जीत हासिल की है ओकाडा ने और उन्होंने रिटेन किया है अपना टाइटल। और ये देखिए ओकाडा को ये सब अब नहीं करना चाहिए, उनके घुटने को वो टारगेट कर रहे हैं। स्टील चेयर से ओह माय गॉड, घुटने पे हमला किया है, घुटने को पहले लॉक किया है उन्होंने और उसके बाद में ये स्टील चेयर से घुटने पे टारगेटेड अटैक कर रहे हैं और ये फिर से
वही हमला, 3 बार ये हमला किया है ओकाडा ने और फिर से स्टील चेयर को उठा लिया है और लॉक कर दिया और ये आ गए लेड पाइप लिए प्रिंस नाना। वाह, अब आओ। और ओकाडा अपना हथियार फेंक के वहां से निकल लिए। नाना जी ने आज आके लाज रखी। ओह, रिंग साइड पर पहले आ नहीं सकते थे कॉन्टिनेंटल रूल्स के हिसाब से, लेकिन अब आ गए हैं स्वर्व के डिफेंस में। लेकिन अभी तक नुकसान तो पहुंच चुका है। जी, पर फिर भी वक्त पर ही आए, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया। प्रिंस नाना ने स्वर्व स्ट्रिकलैंड को संभालने की कोशिश की और ओकाडा देखिए बहुत खुश नजर आ रहा है। डॉन कैलिस भी जैसी स्वर्व की इस वक्त हालत है, मेडिकल अटेंशन शायद इन्हें लेनी पड़ेगी। बुरी हालत है। जिस तरह से उनके घुटने के ऊपर टारगेटेड हमले, अरे लेकिन ये पीछे वार्डलो मौजूद है रिंग में। वार्डलो यहाँ क्या करना चाहते हैं? माय गॉड, नाना जी को हमला। प्रिंस नाना को शिकार बनाने की क्या जरूरत थी? वार्डलो ने आते ही एक ऐसी स्टेटमेंट दी है अपनी इस एक्शन से कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ होगा। प्रिंस नाना को ये देखिए वार्डलो किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। प्रिंस नाना के फोरहेड पे पंचेस मार रहे हैं वार्डलो। स्वर्व कुछ नहीं कर पा रहे। स्वर्व की हालत खराब और अब यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल आ रही है। ये देखिए प्रिंस नाना को बचाने के लिए वार्डलो स्वर्व के ऊपर हमला करना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें पीछे खींच रही है। टोटल केओटिक सिचुएशन। अच्छा भला मैच था। अरे सिक्योरिटी पे भी हमले किए और सिक्योरिटी पर्सनल को भी उन्होंने ये देखिए किस तरह से बुरी तरह से टारगेट किया। Oh my God! Oh my God! Oh my God! क्या हो रहा है आज? तबाही का आलम। किसी तरह बाहर निकला गया रिंग से। वार्डलो ने आके पूरी कहानी ही बदल दी। मुस्कुराते हुए ओकाडा डॉन कैलिस के साथ सब देख रहे थे। क्या डॉन कैलिस के साथ में वार्डलो में बहुत बड़ा सवाल है। जी, ऐसा लग रहा है कि वार्डलो ने सच में ज्वाइन कर लिया है डॉन कैलिस को। आने वाले वक्त में बहुत कुछ नया होगा। फैमिली बढ़ती ही जा रही है। डॉन कैलिस फैमिली के बाकी मेंबर्स भी आ गए हैं। नए मेंबर का स्वागत हो रहा है। ओकाडा। चलिए, एक नई डेवलपमेंट हुई आज। डॉन कैलिस फैमिली में एक नए मेंबर का आगमन हुआ, लेकिन एक्शन का सिलसिला भी इस बात से रुकने वाला नहीं। एक और मेंबर आने वाला है। देखिए कम्युनिस्ट के ताके सीता भी आ गए। अरे उनको आगे बढ़ने ही वाले थे। क्या बात। वार्डलो से आके उन्हें अपने अंदाज में मुलाकात करनी थी, इसलिए जरा देर से आएगा। बहरहाल एक्शन का सिलसिला हम रोकेंगे नहीं। इस सब के बावजूद कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा AEW वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल मैच। बहुत हाई स्टेक मैच है वो भी यकीनन। फिलहाल आज स्वर्व के लिए दिन
उतना अच्छा नहीं रहा जितनी इन्हें उम्मीद होगी, पर होता है, चलता है। I am the fallen goddess, the minion overlord, the American Joshi. I am the symbol of fear, prestige, and unapologetic power. I am the forever ROH champion, Athena. Athena, by virtue of winning the Women's Casino Gauntlet match at All in Texas, she has that contract which she can execute at any time. Why don't you sign that contract and come to this ring and fight me right bloody now, darling? Live on pay-per-view, baby. It is going to be the forever ROH champion defeating Toni Storm in London. Since winning the Ring of Honor Women's Championship in 2022, Athena has had the longest title reign in Ring of Honor history. Athena, you are a history-making, record-breaking woman. But holy you are annoying. Athena, it hurt enough! If All Elite Wrestling is where the best wrestle, why is this bitch sitting at the top? Tony, your days are numbered. It's time for Timeless to become forever. And I become the forever AEW Women's World Champion. 2 world champions! But between you and I don't think you've got the ovaries. No door is forbidden to me, Tony. Athena, I am a real champion. You give me my respect. eat, bitch. This is my show now. आ गई हैं रिंग ऑफ ऑनर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन अथीना, और आज ये एग्जीक्यूट कर रही हैं अपना वर्ल्ड टाइटल मैच कॉन्ट्रैक्ट, और आज ये बन सकती हैं AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। अथीना के साथ आई हैं बिली स्टार। क्या बात, क्या जोश, क्या कॉन्फिडेंस, क्या जलवा। बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ा मौका अथीना के लिए कि वो बन जाएं आज AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। पर अपने टाइटल को दांव पर लगाने और जीतने की उम्मीद से अब आएंगी टाइमलेस टोनी स्टॉर्म। AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टॉर्म का बेहद शानदार टाइटल रेन जारी है, लेकिन आज इस टाइटल रेन के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है अथीना के रूप में। पूरा आलम बदल जाता है अरीना का जब आती है टोनी अपनी मनमोहक अदाओं के साथ। चलिए बीते वक्त से वर्तमान में अब आए, इस ट्रांजिशन को महसूस करें, और आज वक्त अपनी झोली में क्या लेकर आया है हमारे लिए अब वो पता चलेगा कुछ देर में, जब दांव पर लगाएंगी टोनी स्टॉर्म अपना AEW वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल, जिसे आज यहाँ लेने के मकसद से आई हैं अथीना। Contract's been executed. लीजिए, हो गई कागजी कार्रवाई। अथीना ने एग्जीक्यूट कर दिया है अपना AEW वर्ल्ड टाइटल मैच कॉन्ट्रैक्ट, और अब ये बन सकती हैं AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। टाइटल को देखिए जरा, क्या चमक है। टोनी स्टॉर्म के सामने अथीना, और अथीना का सपोर्ट सिस्टम रिंग साइड पर बिली स्टार्क्स
टोनी स्टॉर्म ने आते ही अथीना के ऊपर अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। डॉज मोमेंटम के साथ ड्रॉप किक दी है टोनी ने। वाह क्या जोश। हिप अटैक किया। बिली स्टार्क्स की निगाहें बनी हुई हैं और बिली स्टार्क्स को टोनी कह रही हैं कि चलो तुम्हें स्वाद चखाती हूं। उन्हें स्टॉर्म 0 दिया और यहाँ कोई कुशनिंग नहीं है। यहाँ सिर को ऐसे दे मारना घातक हो सकता है। और यहाँ मौके का फायदा अथीना ने उठाया, टोनी के ऊपर हमला किया और टोनी यहाँ बैरिकेड में जा लगी और बैरिकेड पे जो एड चल रही थी वो बंद हो गई क्योंकि वहाँ लाइट का कनेक्शन इस इम्पैक्ट की वजह से बंद हो गया। ओह, टोनी को अब ले जाके सामने बैरिकेड में दे मारा अथीना ने। ब्रूटल अटैक्स, ब्रूटल। अगली कोशिश एपन की एज से अंदर आई हैं अथीना। कॉर्नर पर अभी संभलती हूं टोनी, क्या होगा? ओह, स्ट्राइक्स। ये देखिए अच्छा मूव और उसके बाद फौरन एक किक स्कल पर और कवर। एक दो किक आउट, मैच जारी। और ये अब देखिए पूरी ताकत अपनी लगाती हूँ अथीना। माइंड गेम भी है इसमें, ट्रॉमा भी है, एक स्टेटमेंट भी है, दावेदारी भी। और अब तो मुंह के बल रिंग के फ्लोर पर मारा का ब्रेक। दो किक आउट, मैच जारी। बहुत जोरदार एक्शन है, बहुत बड़ा मैच जो है। AEW वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल का सवाल। टर्न बकल में टोनी के फोरहेड को तीसरी बार दे मारा अथीना ने। रेफरी ने एतराज जताया, अथीना उनके साथ भी अग्रेसिव हो गई थी। अब ये देखिए रोप्स के ऊपर जो स्टील केबल की बनी हुई है वहां टोनी की गर्दन को रगड़ रही हैं अथीना। इससे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। और रेफरी ने अथीना को अलग किया और रेफरी की तरफ एग्रेशन दिखा रही हैं अथीना। अथीना ने टोनी को रिंग के फ्लोर पर गिराया और ये टोनी का पलटवार। ओ, अब की बार टोनी ने डॉच किया अथीना को और अथीना खुद अपने हमले की शिकार बनी। जॉ ब्रेकर दिया टोनी ने और टोनी अब आगे गई अथीना हैंडल करने के लिए। अथीना ने उन्हें कॉर्नर पे पुश किया और जाके उन पे एक हमला किया। टोनी यहाँ रिंग के फ्लोर पर नीचे गिर गई। अथीना इस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। टोनी को देखिए किस तरह से वो लाके उनके हाथ को दे मारा है स्टील पोस्ट में और अब सिर को दे मारा है स्टील पोस्ट में। दूसरी बार मारा, तीसरी बार मारा है। माय गॉड, इतनी ब्रूटैलिटी। और अब तो वो एक और किक भी जड़ दी। और अथीना देखिए उसके बाद में यहाँ पे अपने इस कारनामे से कितनी खुश नजर आ रही है। काफी कॉन्फिडेंट हैं अथीना AEW वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल को जीतने के लिए। पर टोनी एक बहुत सीजन सुपरस्टार हैं और काफी वक्त से चैंपियन हैं। इतनी आसानी से तो टाइटल जाने नहीं देंगी। संघर्ष जारी। और मिड सेक्शन में नी स्ट्राइक्स। अथीना की रणनीति बिल्कुल साफ है, जितना हो सके अग्रेसिव रहो, सामने वाले को डिफेंसिव कर दो, माइंड गेम भी बीच बीच में खेलो। फिलहाल तो इस मैच में अथीना डोमिनेट कर रही हैं टोनी को। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या टोनी अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे। एप्रन के एज पर आ गई हैं अथीना। ये देखिए किस तरह से अथीना टोनी के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अपनी
फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं अथीना, और ये टोनी ने उन्हें डॉच किया और ये कवर किया, और यहां से अथीना की अपर बैक के ऊपर हमले टोनी के, कॉर्नर पे पुश किया, और ये अथीना ने टोनी के फोरहेड को टर्न बकल में दिमाया। जोरदार एक्शन, जोरदार मूव्स। टोनी स्टॉर्म देखिए कितनी एग्जॉस्टेड हैं, एकदम डिफेंसिव। उफ, अनाउंसमेंट, ये हिट अटैक का ऐलान टोनी के अंदाज में, उन्हीं के जेस्चर्स, और देखिए मॉक किया जा रहा है टोनी को। आगे आई अथीना, लेकिन टोनी ने जवाब दिया। एक बार फिर हथौड़े नुमा हाथ का स्वाद चखाया गया। अथीना की अब अगली कोशिश को भी नाकाम किया। ये देखिए शानदार फिशरमैन सुप्लेक्स देके कवर किया था, लेकिन किक आउट हुआ। मैच जारी है। टोनी यहां से वापसी करती हुई नजर आएंगी, ऐसा लग रहा है। देखिए हिम्मत बटोर रही हैं टोनी। पोजीशन, लेकिन रेजिस्टेंस आ रही है। डिसलॉज किया अथीना ने टोनी को, और ये जाके उनकी जॉ लाइन पे किक मारी, उनकी गर्दन पे हमला किया, और ये सुप्लेक्स दे दिया टोनी को। कमाल का बटरफ्लाई सुप्लेक्स था। वो चंचलता इनकी आंखों में भी नजर आ रही है। ये देखिए फुल ऑफ एनर्जी, बेहद कॉन्फिडेंट। पर अभी मैच का नतीजा आने में देर है, तो कुछ भी हो सकता है। टोनी जैसी सीजन्ड सुपरस्टार क्या करेगी आगे। डॉज हुआ, टोनी के हाथ कुछ नहीं आया, और ये टोनी ने ये पावर बॉम्ब दिया और कवर किया, और अथीना ने किक आउट किया। अथीना ने एक चीज आपने नोटिस की, हमने अथीना को बहुत हमले करते हुए देखा, लेकिन अथीना ने कवर बहुत कम किया। जी, मेरे ख्याल से उनका मानना है कि कवर तभी करो जब लगे कि अब किक आउट होगा नहीं। या वो इस मुकाबले को बहुत पर्सनल लेवल पे ले गई हैं, वो हर्ट करना चाहती हैं टोनी को, ये भी तो हो सकता है। जी जी जी, बहुत मुमकिन है। फिलहाल जद्दोजहद जारी है AEW वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल का सवाल, और ये रोप्स के इस्तेमाल के बाद ये देखिए अच्छी कोशिश और कामयाबी भी मिली थी, लेकिन टोनी पलटवार करना चाहती थी, बात नहीं बनी। बैक सुप्लेक्स दिया है अथीना ने टोनी को। आज तो पूरी तरह से डोमिनेट कर रही हैं अथीना। अथीना आगे आई, टोनी ने उन्हें डॉच किया, और ये बेहतरीन मूव का शिकार अथीना। कमाल का DDT है, और अब पोजीशन किया टोनी ने, टाइगर ड्राइवर दे दिया, कवर 1 2, और ये किक आउट किया। अथीना ने मुश्किल से किक आउट किया। टोनी ने ये देखिए वापसी कर दी।